गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 शुरू हो रहा है। तो एक बार जो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो मैं आप लोगों के साथ में अगेन डिस्कस कर लेता हूँ, और उसके बाद में मैं जो आज का नया टॉपिक है सर्ड एंड इंडिसेस, उसके साथ में इस लेक्चर को शुरू करूँगा। ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? रूल्स ऑफ इंडिसेस। 7 रूल्स थे। क्या क्या थे? And similarly, a raised to the power m upon a raised to the power n, I can write it as a raised to the power m minus n। तो ऐसे हम लोगों ने 7 रूल्स पढ़े थे। उसके बाद सेकंड क्या देखा था हमने? ऑड इवन नंबर्स के टेबल्स, जिसमें हमने ऑड इवन नंबर्स की डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन देखी थी। और लास्ट जो चीज हमने करी थी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कि आप लोगों के पास मल्टीपल फ्रैक्शंस दे दी जाएं और पूछा जाए विच फ्रैक्शन इज लार्जर या विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, या आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बोला जाए, तो वो हम लोगों ने आपके लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को टॉपिक कराऊंगा सर्ड एंड इंडिसेस। तो हेडिंग देंगे सर्ड एंड इंडिसेस। तो इंडिसेस के बारे में तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, तो आज सर्ड्स के बारे में जानेंगे। जैसे देखो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, क्यूब रूट ऑफ 2 या फिर फिफ्थ रूट ऑफ 7, ये सारे क्या आते हैं आप लोगों के पास? सर्ड्स। सो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ, हाँ, आप लोगों ने ऐसी चीजें कैसी देखी थी? ये कौन से आप लोगों के रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स? सो ऑल इररेशनल नंबर्स आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्ड्स। ठीक है, मैं आपसे पूछूं अंडर रूट 4, क्या ये आप लोगों के पास सर्ड है? नहीं है, बिकॉज अंडर रूट 4 इज 2 एंड 2 इट इज ए रैशनल नंबर। और आप लोगों के पास आप बोल सकते हैं रैशनल अंदर नंबर्स के अंदर भी फर्दर ये किस कैटेगरी में आता है? आप लोगों के पास इंटीजर की कैटेगरी। क्लियर टू यू? नेक्स्ट, इंडिसेस के 7 रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडिसेस के रूल्स और सर्ड्स की प्रॉब्लम को हम लोग मिक्सअप करके आज कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अच्छा देखो, जैसे मैंने लिखा 5 अंडर रूट 2, या मैंने लिखा इस मैनर में, दोनों में कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे आप लोगों के पास 5 जो है रूट के सिंबल के अंदर लिखा हुआ है, और यहाँ पे 5 क्या है? रूट, जो आप लोगों का रूट का सिंबल है उसके बाहर है। तो इसका मतलब रहता है 5 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, और इसका मतलब क्या रहेगा? 2 रेज़ टू द पावर 1 बाय 5। ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं n अंडर रूट 7, या रूट के अंदर n लिख के 7, तो मेरे पास कैसे मैं इसको लिख सकता हूँ वैल्यूज को? n इंटू अंडर रूट 7, एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 रेज़ टू द पावर 1 बाय n। इसमें आप लोगों के पास किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? इधर आप लोगों को नंबर्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, या आप लोगों को बोला जाएगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ओके, सो प्रॉब्लम लिखेंगे। पहले हेडिंग दे दो, कंसेप्ट टू फॉलो फॉर सर्ड एंड इंडिसेस। ठीक है, आप लोगों के पास 3 कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों के पास एक नंबर है किस फॉर्म में? x रेज़ टू द पावर y। तो अगर आपको लार्जेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है, या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, तो मेरे पास 2 वेज रहेंगे। फर्स्ट वे इज टू मेक द पावर सेम, एंड सेकंड वे इज टू मेक द बेस सेम। या तो आपने पावर को सेम बनाना है या फिर बेस को सेम बनाना है। एग्जांपल लिखो, 2 रेज़ टू द पावर 5, 4 रेज़ टू द पावर 10। इस केस में देखो आप लोग क्या कर सकते हो? बेस को भी या तो सेम बना के बता सकते हो विच इज लार्जर और विच इज स्मॉलर, या फिर पावर को भी सेम बना के बता सकते हो। लेकिन देखो 2 और 4 जो है हमारे पास सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। सेम फैमिली से बिलोंग करने का मतलब 2 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो 2, 4, 8, 16, 32, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4। इट मींस ये नंबर सारे सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं।
सिमिलरली अगर मैं लिखूं 3 रेस्ट टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, इट मींस 3 9 27 ये कैसे है, सेम फैमिली से यानी 3 की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं लिखूं आप लोगों के पास 5 रेस्ट टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, तो ये जो नंबर है आप लोगों के पास सेम फैमिली यानी 5 की फैमिली के साथ बिलोंग कर रहे हैं। तो आइदर आप लोगों ने बेस को सेम बनाना है या पावर को सेम बनाना है, ये डिपेंड करेगा आप लोगों के नंबर सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अगर नंबर सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोगों को बेस को सेम बनाना है, और नंबर सेम फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को पावर को सेम बनाना है। ठीक है, तो लिख लो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को लिख लो। इफ, ठीक है, इफ in the given surd and indices, if in the given surd and indices, if power is same, if power is same, we will compare the base. Second point लिखो, if base is same, if base is same, then we will compare the power. और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, थर्ड ऑब्जर्वेशन आप लोगों के पास आएगी, नाइदर बेस इज सेम नॉर पावर इज सेम। क्योंकि एग्जामिनर इतने इजी क्वेश्चन तो देगा नहीं आप लोगों को कि बेस सेम दे दिया तो पावर डिफरेंट दे दी, या पावर सेम दे दिया तो बेस डिफरेंट कर दिया। यहाँ पे देखो 2 रेस्ट टू द पावर 5, 2 रेस्ट टू द पावर 10, मैं आपसे पूछूं विच वन इज लार्जर, आपको पता है बेस सेम है, जिसकी पावर बड़ी होगी वही आप लोगों के पास लार्जर होगा। या मैंने आप लोगों को बोल दिया 5 रेस्ट टू द पावर 6, 7 रेस्ट टू द पावर 6, तो अभी आप लोगों को पता है पावर सेम है, जो बेस लार्जर है वही क्या होगा आप लोगों के पास लार्जर वैल्यू होगी। लेकिन इफ योर बेस भी सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे एलसीएम मेथड। लिख लो इस चीज को, इफ बेस और पावर बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, देन we will make either base same, then we will make either base same or power same. ठीक है, आइदर आप लोगों का बेस सेम रहेगा या फिर पावर सेम करनी है हम लोगों को। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है बेस सेम कब बनाने की कोशिश करेंगे, when number belongs to सेम फैमिली, और नंबर सेम फैमिली का नहीं है तो हम क्या करेंगे, पावर को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखो 5 रेस्ट टू द पावर 8, 125 रेस्ट टू द पावर 3। आप देख सकते हो 5 और 125 सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रेस्ट टू द पावर 8, 125 को क्या लिख सकता हूँ 5 क्यूब, और बाहर पावर कितनी है 3। कल आप लोगों ने इंडिसेस का रूल पढ़ा था a रेस्ट टू द पावर m, और आप लोगों के पास उसकी पावर क्या आएगी n, तो क्या बन जाएगा ये 5 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 3, ये बन गया 5 रेस्ट टू द पावर 9। सो वन वैल्यू इज 5 रेस्ट टू द पावर 8 और दूसरी क्या है 5 रेस्ट टू द पावर 9। कौन से वाली लार्जर है 5 रेस्ट टू द पावर 9, इट मींस 125 क्यूब इज ग्रेटर देन 5 रेस्ट टू द पावर 8। एक और प्रॉब्लम लिखेंगे 81 रेस्ट टू द पावर 10, 243 रेस्ट टू द पावर 8। कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, अब देखो 81 एंड 243 बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। किसकी फैमिली है ये 3 की। क्या आएगा आप लोगों के पास 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 3 रेस्ट टू द पावर 4 रेस्ट टू द पावर 10, और 243 कैसे आएगा 81 3 जा 243,
इट मींस 3 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 8। ये वैल्यू क्या बनेगी? थर्ड एंड इंडिसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग 4 into 10 40, 3 रेज टू द पावर 40, 3 रेज टू द पावर 40, इट मींस 81 रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू 243 रेज टू द पावर 8। इसमें कोई भी लार्जर नहीं है, दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम लिखो। 64 रेज टू द पावर 10, 1024 रेज टू द पावर 6। 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 to the 4, 4 to the 8, 16, then 32 and then 64। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 to the power 6 रेज टू द पावर 10, 1024 कल भी डिस्कस किया था 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 6। ये भी क्या बन जाएगा? 2 रेज टू पावर 60 और ये भी रह जाएगा 2 रेज टू द पावर 60। इट मींस 64 रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1024 रेज टू द पावर 6। यहां पे आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास बेस भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, बट आप लोगों ने क्या देखा कि बेस जो है वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है, तो हमने क्या किया? बेस को सेम कर लिया। तो उसके बाद हमने बता दिया जिसकी पावर ज्यादा होगी वो नंबर आप लोगों के पास लार्जर होगा। कोई डाउट इसमें? अच्छा, एक एग्जांपल और लिखो। 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 ब्रैकेट लगा के होल क्यूब। विच वन इज लार्जर, विच वन इज स्मॉलर, या दोनों ही बराबर हैं? बताओ, क्या लगता है आपको? ये रूल ध्यान रखना है, जब भी पावर आप लोगों के पास ब्रैकेट्स के साथ है तो आपका वो रूल लगेगा a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n क्या होता है? a रेज टू द पावर m इंटू n। लेकिन जब ब्रैकेट आपके पास नहीं लगी है तो आप लोगों ने सबसे ऊपर से शुरू करना है इसको ओपन करने के लिए। तो 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू पावर 3 क्या बन जाएगा? 3 रेज टू द पावर 3 क्यूब क्या होता है? 3 3 9, 9 3 27। तो दिस इज 3 रेज टू द पावर 27 और ये क्या बनेगी? 3 रेज टू द पावर 9। कौन सी वैल्यू लार्जर है? 3 रेज टू द पावर 27। इट मींस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो ये आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को नहीं याद है तो ये ध्यान रख लेना कि जब पावर ब्रैकेट्स के साथ होगी तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? पावर के अंदर भी क्यूब लेना पड़ेगा। अगर 3 है, 4 होता है, ये 3 रेज टू द पावर 4 सॉल्व करते हैं आप। क्लियर टू यू? ठीक है, अब आप लोग आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। 7 रेज टू द पावर 1/5, 5 रेज टू द पावर 1/10। बताओ मेरे को विच वन इज लार्जर एंड विच वन इज स्मॉलर। एक्चुअली हम लोग जो नंबर्स को रीड करते हैं तो जो आप लोगों के पास इंटीजर की फॉर्म में नंबर्स होते हैं हम उनको इजीली प्रोसेस कर पाते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में नंबर इजी है लेकिन हमारा माइंड क्या है उसके लिए ट्रेन नहीं है। मैं आपसे पूछूं 7 रेज टू द पावर 10, 5 रेज टू द पावर 5, इनमें से कौन सा बड़ा है? क्योंकि यहाँ बेस भी क्या है? लार्जर है, 7 इज ग्रेटर देन 5, पावर भी लार्जर है, 10 इज ग्रेटर देन 5। तो आई कैन इजीली से दैट 7 रेज टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 5। तो सेम चीज यहां भी तो है। बेस क्या है? एक का 7, दूसरे का क्या है? 5। 7 इज ग्रेटर देन 5, लेकिन पावर भी तो देखो किसमें है? फ्रैक्शन में है। न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, व्हेन डिनोमिनेटर इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन डिक्रीजेस। तो 1/5 क्या होता है आप लोगों के पास? 0.2। और दूसरी क्या है? 1/10 क्या बनेगा? 0.1। कौन सी वैल्यू लार्जर है? 0.2। सो हियर बेस इज आल्सो लार्जर और पावर भी क्या है? लार्जर है। तो ऑब्वियसली बात है 7 रेज टू द पावर 1/5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 1/10। बट हमारा माइंड जो इंटीजर फॉर्म में आप लोगों के पास आएंगी उनको जल्दी प्रोसेस करता है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में थोड़ा टाइम लगा देता है। तो आप लोगों ने अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना। देखते ही बताओ, बेस इज आल्सो लार्जर, पावर इज आल्सो लार्जर। तो 7 रेज टू द पावर 1/10 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 1/10। ओके, एक एग्जांपल और लिखेंगे। 27 रेज टू द पावर 1/10, 9 रेज टू द पावर 1/20। सेम प्रॉब्लम, 27 is greater than 9 and 1/10 is greater than 1/20। तो ये आप लोगों के पास लार्जर नंबर है और ये आप लोगों के पास स्मॉलर नंबर है।
ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों ने नंबर को ध्यान से देखना है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा जिसमें बेस भी लार्जर है, पावर भी लार्जर है, तो आप डायरेक्टली कंक्लूड कर पाओगे। एक और एग्जांपल बताओ मेरे को, 6 रेज़ टू द पावर 1/6, 3 रेज़ टू द पावर 1/9। अगेन बेस भी लार्ज है और यहाँ पे पावर भी लार्ज है, इट मींस दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो ये जरूर ऑब्जर्व करना है आप लोगों ने अपने क्वेश्चन से। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट लिखो। अब मैंने आपको प्रॉब्लम दे दी 6 रेज़ टू द पावर 1/6, 3 रेज़ टू द पावर 1/। अब इसको आप डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते हो, क्यों? बिकॉज यहाँ 6 इज ग्रेटर देन 3, बेस तो बड़ा है, बट पावर के केस में 1/6 इज लेस देन 1/3। तो इसको आप डायरेक्टली देख के कंक्लूड नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम मेथड का यूज करना पड़ेगा, ये बताने के लिए विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। तो स्टेप 1 लिखेंगे। इसमें 2 स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन होगा। स्टेप 1, जो आप लोगों के पास पावर में डिनोमिनेटर्स हैं उसका आप लोगों ने क्या लेना है, एलसीएम। अब देखो नंबर क्या थे, 6 और 3, इनकी पावर क्या थी आप लोगों के पास, 1/6, 1/3। तो जो आप लोगों के पास डिनोमिनेटर है उनका आप लोगों ने क्या लेना है, एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 3, 6, 3 से करोगे 3 2 जा 6 आ जाएगा। अदरवाइज आप देख सकते हो, इफ लार्जर नंबर इज डिविजिबल बाय स्मॉलर नंबर देन लार्जर नंबर इज इटसेल्फ इज द एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो पावर है उसको एलसीएम से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर क्या थे आप लोगों के पास, 6 रेज़ टू द पावर 1/6, पावर को किससे मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम से। नेक्स्ट 3 रेज़ टू पावर 1/3, पावर को किससे मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम से। ये क्या बन जाएगा, 6, और ये क्या रह जाएगा आप लोगों के पास, 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। सो 6 इज ग्रेटर देन 9, यहां से मैं 6 इज स्मॉलर देन 9, यहां से मैं बता सकता हूं कि 1 जो आपके पास एक क्वेश्चन है 6 रेज़ टू द पावर 1/6 इज स्मॉलर देन 3 रेज़ टू द पावर 1/3। ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी डाउट होगा कि सर हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, एक पावर को एक डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हम तो पावर में चेंजेस लेके आ रहे हैं, फिर हम इस मेथड से कैसे बता सकते हैं कि दिस 6 रेज़ टू द पावर 1/6 इज लेस देन 3 रेज़ टू द पावर 1/3। तो इसमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है इसके बिहाइंड, मैं आपको वो समझा देता हूं। हमारे पास नंबर क्या था, 6 रेज़ टू द पावर 1/6, 3 रेज़ टू द पावर 1/3। हमने क्या लिया, एलसीएम। जब भी मैं एलसीएम यूज करता हूं तो हम पावर को क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। 6,3 का एलसीएम कितना आया था आप लोगों के पास, 6। अब आप लोगों ने एलसीएम से मल्टीप्लाई भी करना है और एलसीएम से डिवाइड भी करना है। 6 रेज़ टू द पावर 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 6। दूसरा नंबर क्या है, 3 रेज़ टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 6। अगेन देखो, इसको लिख सकता हूँ 6 रेज़ टू द पावर 6/6 इंटू 1/6। दूसरे नंबर को लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू द पावर 6/3 इंटू 1/6। जो आपका एलसीएम है उसको मैंने सेपरेट कर लिया। अब ये क्या बन जाएगी, 6 की पावर 1 रेज़ टू द पावर 1/6, इंडिसेस के रूल से लिख सकता हूँ। ये क्या बन जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 1/6। सिंस दोनों में मैंने पावर 1/6 बना दी है, इसीलिए मैं वहां पे सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा था, डिवाइड करके नहीं दिखा रहा था। नंबर क्या बन जाएगा, ये 6 की पावर 1/6 और ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास 9 की पावर 1/6। सिंस पावर इज सेम, जिसका बेस बड़ा होगा वही आप लोगों के पास लार्जर नंबर आएगा। तो सेम जो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम की थी, मैंने यहाँ पे 6 से डिवाइड नहीं किया था, बिकॉज इस केस में जब हम एलसीएम मेथड लगा रहे हैं तो एक तरह से पावर को क्या कर रहे हैं, सेम बना के चल रहे हैं। एक और प्रॉब्लम करेंगे इसकी, फिर थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 रेज़ टू द पावर 1/4, 2 रेज़ टू द पावर 1/3, 5 रेज़ टू द पावर 1/6। आप लोगों के पास बेस भी सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है, बट आप देख सकते हो कि बेस जो है वो सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। मुझे किसको सेम बनाना पड़ेगा,
पावर को। पावर सेम कर ले कि नहीं, स्टेप नंबर 1 क्या है आप लोगों के पास, जो पावर है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 3, 4, 6 क्या आना चाहिए हमारे पास, 3, 4, 6। 3 से करेंगे 2, 2 से करेंगे, फिर अगेन 2 से करेंगे, 3 2 6 2 12। तो इसका एलसीएम आ गया आप लोगों के पास 12। अब आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम को पावर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। 3 रेज़ टू द पावर 1/4 into 12, 2 रेज़ टू द पावर 1/3 into 12, 5 रेज़ टू द पावर 1/6 into 12। ये क्या बन जाएगा 3 क्यूब, ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 4, और ये क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर। वैल्यू क्या आएगी, 3 क्यूब इज 27, 2 की पावर 4 16, 5 स्क्वायर इज 25। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 16, सो 2 रेज़ टू द पावर 1/3 इज स्मॉलेस्ट। उसके बाद में 25, तो उसके बाद में 5 रेज़ टू द पावर 1/6, और लार्जेस्ट नंबर है 27, सो 3 की पावर 1/4 इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब ये एलसीएम से मल्टीप्लाई किया था, जो मैंने आप लोगों को लास्ट केस में समझाया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरह से पावर को सेम बना रहे हैं। तो मैंने क्या करना था, एलसीएम से मल्टीप्लाई भी करना था और एलसीएम से डिवाइड भी करना था। तो आपका नंबर क्या बनता देखो, 3 रेज़ टू द पावर 1/4 into 12 डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट क्या है 2 रेज़ टू द पावर 1/3 into 12 डिवाइडेड बाय 12, एंड लास्ट नंबर बताना मेरे को 5 रेज़ टू द पावर 1/6 into 12 डिवाइडेड बाय 12। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज़ टू द पावर 12/4 into 1/12। Am I right? नेक्स्ट लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 12/3 into 1/12, और लास्ट में लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू द पावर 12/6 into 1/12। आगे आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, 4 3 12, 3 4 12 एंड 6 2 12। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 3 की पावर 3 into 1/12, 2 की पावर 4 into 1/12, और 5 की पावर 2 into 1/12। आपके पास रूल है a रेज़ टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m into n। तो उसको मैं रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकता हूँ। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 रेज़ टू द पावर 1/12, 2 की पावर 4 रेज़ टू द पावर 1/12, 5 की पावर 2 रेज़ टू द पावर 1/12। पावर सबकी सेम बन गई। अब मुझे सिर्फ बेस को कंपेयर करना है। 3 क्यूब 27, 2 की पावर 4 16, 5 स्क्वायर 25। तो जब भी आप एलसीएम मेथड लोगे तो आप एक तरह से पावर को ही सेम बना रहे होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड नहीं करता हूँ। तो मेरे पास ये वाला सारा स्टेप क्या होता है, स्किप हो जाता है। तो आपका आंसर जल्दी आता है, शॉर्ट टाइम में आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो। 4 रेज़ टू द पावर 1/5, 7 रेज़ टू द पावर 1/3, 59 रेज़ टू द पावर 1/15। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है आप लोगों के पास, चेक करना है कि बेस सेम है कि पावर सेम है। दोनों ही नहीं है। फिर देखना है बेस सेम फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं करता है। 4 7 59 सारे ही सेम फैमिली में नहीं है। अब आपको क्या करना है, पावर को सेम बनाना है। उसके लिए स्टेप 1 क्या है, एलसीएम लेना है पावर के डिनोमिनेटर का। पावर के डिनोमिनेटर क्या है 5, 3, 15। जो लार्जेस्ट नंबर बाकी बचे हुए नंबर से डिविजिबल हो, तो लार्जेस्ट नंबर ही क्या होता है हम लोगों के पास, एलसीएम होता है। तो इन नंबर्स का एलसीएम क्या आएगा 15। स्टेप 2, आपने जो एलसीएम है उससे नंबर्स के ऊपर जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा 4 रेज़ टू द पावर 1/5 into 15, 7 रेज़ टू द पावर 1/3 into 15, 59 रेज़ टू द पावर 1/15 into 15। ये क्या रह जाएगा 4 रेज़ टू द पावर 3, 7 रेज़ टू द पावर 5, 59 रेज़ टू द पावर 1। 4 क्यूब क्या होता है 64। इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है 59। ये स्मॉलेस्ट है बिकॉज देखो 7 7 49। अब 49 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर को फिर से 7 से करना है, उस नंबर को फिर से 7 से करना है। ऑब्वियस सी बात है दिस इज द लार्जेस्ट नंबर।
तो पूरी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। ये आपका लार्जेस्ट है, ये आपका स्मॉलेस्ट है। इट मींस 7 रेज़ टू द पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 4 रेज़ टू द पावर 1/5 इज ग्रेटर देन 59 रेज़ टू द पावर 1/50। समझ गए? 2 स्टेप्स में आंसर आएगा आपका। देखना है बेस सेम है या पावर सेम है। अगर नहीं है तो देखना है बेस सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। करता है तो बेस को कॉमन बनाने की कोशिश करनी है, नहीं करता है सेम फैमिली से बिलोंग, तो आप लोगों ने क्या किया, स्टेप 1 में जो आप लोगों की पावर है उसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, उस एलसीएम से सारी पावर्स को मल्टीप्लाई किया, नंबर्स को सिंप्लीफाई किया, फिर आप बता सकते हो कौन सा नंबर लार्जर है और कौन सा नंबर स्मॉलर। कर लोगे ऐसी प्रॉब्लम्स? ठीक है। अब एक नया टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग देंगे ऑब्जर्वेशंस ऑन 2 digit and 3 digit numbers। हेडिंग क्या रहेगा आप लोगों का? ऑब्जर्वेशंस ऑन 2 digits and 3 digits नंबर। पहले मैं 2 digits नंबर के लिए ऑब्जर्वेशन करवाऊंगा, उसके बाद में 3 digits नंबर के लिए ऑब्जर्वेशन करवाऊंगा। तो पहला आपका आएगा ऑब्जर्वेशंस ऑन 2 digit नंबर्स। ठीक है। इसमें क्या पूछा जा सकता है आप लोगों के पास, जैसे कि एक नंबर है 2 डिजिट का, मैंने नंबर को रिवर्स कर दिया तो एक नया नंबर बनेगा। मैंने ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करे हुए नंबर में से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया या दोनों को ऐड कर दिया, तो अब आपने बताना है कि न्यू नंबर क्या होगा। ठीक है। या आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज करो यू हैव ए 2 digit नंबर, you will reverse the order of the number, then after subtracting you are getting a value of 18। तो मुझे बताओ 2 digit नंबर के ऐसे कितने पेयर होंगे जिनको ऐसे करने पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 18 मिलेगी। या वैल्यू आपके पास एडिशन करने के बाद आ रही है 33, तो मुझे आपने बताना है 2 digits नंबर के ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं जिनको ऑर्डर रिवर्स करने के बाद में ओरिजिनल नंबर के साथ में ऐड करने के बाद में आपको वैल्यू 33 आई है। तो आपने बताना है ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर्स हो सकते हैं। अब इसमें हमने मैनुअल चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट बनता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको कराऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर्स को लिखना है। ठीक है। एक बार आपको समझाने के लिए मैं लिख लेता हूँ। 2 डिजिट्स नंबर की बात की है क्योंकि उन्हीं के ऑर्डर को रिवर्स करेंगे। मैं लिख रहा हूँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे लिखना है आप लोगों ने। मेरा इतने से ही काम चल जाएगा आपको समझाने के लिए, लेकिन ये आप लोगों ने पूरे नंबर्स लिख लेने हैं बाद में। 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 61 62 63, ये आपने ऐसे करके सारे नंबर्स लिखे। ठीक है। इसमें आपके पास जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कैसे है, आप लोगों ने डायगोनली मूव करना है। ठीक है। क्या देख रहे हो? 11 22 33 44 55, एक ये बन गया। अब इसी डायगोनल के साथ में यहां भी चलना है आप लोगों ने। ये नंबर क्या बना? 21 32 43 54, ऐसे आपके पास ये नंबर चलते जाएंगे। और इसके नीचे जो डायगोनल बनता है 12 23 34 44 एंड सो। ठीक है। अब आप देखो नंबर क्या है 11, रिवर्स करूंगा क्या बनेगा? 11 11 माइनस 11 22, रिवर्स करूंगा 22 22 माइनस 22 0, 33 रिवर्स करके 0, 44 रिवर्स करके 0, 55 रिवर्स करके 0। इसका मतलब इस डायगोनल के अलोंग जाओगे यू विल ऑलवेज गेट अ वैल्यू 0। ठीक है। नेक्स्ट देखो 21 है, रिवर्स किया क्या बना? 12, 21 माइनस 12 9। नेक्स्ट इसी डायगोनल के अलोंग रेड लाइन को देखो 32, रिवर्स किया क्या बना? 23, 32 को जब रिवर्स किया क्या बना? 23, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बनेगा? 9। 43 रिवर्स किया 34, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बनेगा? 9। 54 सब्ट्रैक्ट किया 45, क्या बनेगा? 9। इट मींस यहां पे आप लोगों को क्या वैल्यू मिल रही है? 9। नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट अब इस डायगोनल के ऊपर वाले डायगोनल पे जाना है। ये नंबर क्या है?
31, रिवर्स करोगे क्या बनेगा 13, सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू क्या आएगी 18। नेक्स्ट नंबर आपका 42, रिवर्स करोगे 24, वैल्यू क्या आएगी 18। नेक्स्ट नंबर है 53, रिवर्स करोगे क्या बनेगा 53 का रिवर्स 35, सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू क्या आएगी आप लोगों के पास 18। इसका मतलब इस डायगोनल के अलोंग चलोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 18। उसके ऊपर का डायगोनल देखो 41, रिवर्स करोगे क्या बनेगा 14, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू आएगी 27। ठीक है, अब इसी तरह चलता जाएगा 0, 9, 18, 27, 36, 45, देन 54, 63। ओके, इसी तरह आप लोगों के पास वैल्यूज आती जाए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यू हैव ए 2 डिजिट नंबर, है ना, यू विल रिवर्स द ऑर्डर ऑफ नंबर्स एंड देन सब्ट्रैक्ट दीज 2 नंबर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज पॉसिबल 18, 24, 25, 26। कौन सी वैल्यू पॉसिबल है 18, बिकॉज अगर आपका 2 डिजिट का नंबर रिवर्स करने के बाद अगर सब्ट्रैक्ट करते हो सेम नंबर को तो यू विल आइदर गेट 0 और मल्टीपल ऑफ 9। 9 आ सकता है, 18 आ सकता है, 27 आ सकता है, 36 आ सकता है, 45 आ सकता है, 54 आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कितने पेयर्स ऐसे बन रहे हैं। अगर आपके पास नंबर है 62, मैंने इसको रिवर्स किया, ठीक है, तो क्या बनेगा 26। डिफरेंस कितना आएगा आप लोगों के पास 6, और आप लोगों के पास 5 में से क्या 3, 36। अब आपने बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनको रिवर्स करने के बाद आपका डिफरेंस क्या आएगा 36। अब आपको पता है यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आपको 9 मिलेगा, इस फैमिली में आपको 18 मिलेगा, देन 27 मिलेगा, उसके बाद क्या आएगा 36। तो ये वाले डायगोनल में जब आप मूव करोगे तो एक नंबर 51, रिवर्स करोगे 15, नंबर क्या मिलेगा 36, नेक्स्ट 62, नेक्स्ट 73, नेक्स्ट 84, नेक्स्ट 95। अगर किसी को डाउट है सर डायगोनल में कैसे चलना है, जो नंबर है उसमें 11 ऐड करते जाओ। 51 के बाद में क्या आएगा 62, नहीं तो ऐसे करते जाओ 51 1 1 दोनों में ऐड करो 62, 1 1 दोनों में ऐड करो 73, 1 1 दोनों में ऐड करो 84 एंड 1 1 ऐड किया 95। 2 डिजिट्स नंबर जिनके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, और हमारे पास अगर डिफरेंस कितना आता है 36, तो कितने ऐसे पेयर पॉसिबल हैं 5 पेयर। किसी को कोई डाउट? अब आपके पास ऑब्जर्वेशन है, इस टेबल में से जैसे मर्जी क्वेश्चन आ रहे 2 डिजिट नंबर हैं जिनको रिवर्स करने के ऊपर में, ठीक है, और ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर कितना आ रहा है आप लोगों के पास 18। तो आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे बन सकते हैं। तो फर्स्ट देखो 18 आपको पता है क्या आएगा 31 तक, तो एक क्या बनेगा 31, उसके बाद 11 ऐड करना है 42, उसके बाद 53, उसके बाद 64, उसके बाद 75, देन 86 एंड देन 97। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पेयर्स ऐसे। अब किसी को ये डाउट आए सर 97 को मैं अगर जब मैंने किया रिवर्स किया तो आप लोगों के पास क्या बना 79, उसकी वजह से आया 18। ठीक है, अगर मेरे पास नंबर 79 है, मैं इसको रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आ रहा है, तो आपके पास 18 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है -18 आ रहा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करने पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो सम कितना, डिफरेंस कितना आना चाहिए 18, ना कि -18। इसलिए हमारे पास पेयर यहाँ 7 बने हैं, 14 नहीं बोलेंगे। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है आप लोगों ने। उन्होंने अगर यहाँ लिखा है -18 और 18 तो कितने बन जाएंगे आप लोगों के पास 14 पेयर। कर लोगे इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स। तो इसको एक ऑब्जर्वेशन में लिख लो, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन करके लिख लो। इफ यू है, जब भी नोट्स बनाओगे तो ये पूरे नंबर लिखना आप लोग 11 से लेके 20 और पूरी रो में 91 से लेके 99 तक। ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन लिखो। इफ यू हैव या इफ यू टेक any 2 digit number
if you take any two-digit number and reverse the order of digit and subtract it from original number, then difference is always जीरो और मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63। ठीक है। ओके, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसके कराई दिए हैं। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे, इफ you have a two digit number, you will reverse the order of the number and the difference is 35, is it possible or not? Not possible, because observation क्या बोलती है, either 0 or multiple of 9। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं कि दो नंबर्स को ऐड कर दें तो क्या होगा? अभी तो हमने सब्ट्रैक्शन देख ली, अब ऐड कर देंगे। उसके लिए वापस से मैं नंबर लिख रहा हूँ 11, 12, 13, 15, 16, 17। मैं सारे नहीं लिखूंगा, आपको अप टू 20 तक जाना है फिर से। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45 एंड 46। इस तरह से आप लोगों ने सारे लिख लेने हैं। एडिशन के लिए राइट साइड की ओर चलना है, सब्ट्रैक्शन के लिए राइट साइड की ओर चलना है। एडिशन में आप लोगों ने डायगोनल कैसे पकड़ना है, एक कलर चेंज कर लेता हूं, ये आपका सेकंड फैमिली बनेगा, ये थर्ड, ये क्या बनेगा फोर्थ, ये क्या बनेगा इस तरह से फिफ्थ। 1 1 रिवर्स करूं क्या बनेगा 11, ऐड करूं क्या बनेगा 22। है मैं राइट? नेक्स्ट 2 1 और 1 2, 2 1 को रिवर्स किया क्या बना 1 2, ऐड करूंगा तो क्या बनेगा 33। 3 1 को रिवर्स करूंगा तो क्या बनेगा 1 3, ऐड करूंगा तो क्या बनेगा 44। 2 2 को अगर रिवर्स करूंगा तो भी 2 2 ही बनता है, ऐड करके क्या बनता है 44। नेक्स्ट 4 1 को रिवर्स करूंगा 14, ऐड करूंगा तो 55। सिमिलरली इसमें 32 को रिवर्स करूंगा तो 23, ऐड करूंगा तो 55। नेक्स्ट डायगोनल में आओगे 33 को रिवर्स करूंगा तो 33, ऐड करने पे 66। 42 को रिवर्स करूंगा तो 24, ऐड करने पे 66। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है, व्हेन यू हैव टू डिजिट नंबर यू विल रिवर्स द नंबर एंड ऐड दिस नंबर टू वन अनदर। तो आपके पास जो सम आएगा वो आइदर 11 होगा और मल्टीपल ऑफ 11 होगा। यहाँ जीरो नहीं आएगा, बिकॉज सारे पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका क्या आएगा सब्ट्रैक्शन, आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 9। एडिशन क्या आएगा, आइदर 11 और मल्टीपल ऑफ 11। कोई डाउट? क्लियर है? अब हेडिंग दो, इसकी भी ऑब्जर्वेशन पिछले की तरह ही लिख लेना कि इफ यू हैव ए टू डिजिट नंबर यू विल रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द डिजिट and add to the original number, then the number is always either 11 or multiple of 11. So 11 का ओके either 22 it means multiple of 11 आएगा आप लोगों के पास। तो either 11 नहीं लिखना है, उसको लिखना है आप लोगों ने always be a multiple of 11, because सबसे smallest टू डिजिट नंबर हम लोगों के पास 11 है। 11 को रिवर्स करोगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा 22 ही आएगा। तो आप इट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 11। क्लियर टू यू? नेक्स्ट लिखो 3 डिजिट नंबर, ऑब्जर्वेशन फॉर 3 डिजिट नंबर। ओके, और जो 11 आपका केस तब बनता है जब आप 10 को
रिवर्स करोगे 0 1, सो इट इज 11। लेकिन सिंस 1 इज नॉट ए 2 डिजिट नंबर तो हम इस केस को लेके नहीं चलते हैं। अदरवाइज जब 10 को रिवर्स करोगे, ऐड करोगे तो आपका 11 ही आएगा, और 10 को रिवर्स करके माइनस करोगे तो 9 ही आएगा। तो अगर उन 2 डिजिट्स नंबर्स में आप लोग अगर 10 को भी कंसीडर करके चल रहे हो तो सब्ट्रैक्शन में 9 और 11 आ सकता है। अदरवाइज मैंने आपको केस सारा समझा दिया। ओके, अब हम 3 डिजिट्स नंबर के लिए ऑब्जर्वेशन बनाने से पहले मैं नंबर लिखता हूं 996। रिवर्स करूंगा क्या आएगा 699। सब्ट्रैक्शन के बाद ये आ जाएगा 297। कोई मेरे को एक 3 डिजिट नंबर दे दो, बताओ। 496 496। रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा 694। सब्ट्रैक्ट करोगे ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 0। और ये ऑलवेज जब भी आप लोगों ने करना है तो लार्जर नंबर में से स्मॉलर को माइनस करना है। तो इस केस में देखो आपने बोला था 649 या 694 है ना। रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा 496। डिफरेंस लो, क्या आएगा आप लोगों के पास, यहां पे आ जाएगा 8, यहां पे रह जाएगा 9 और यहां पे आ जाएगा 1। क्या आया 198। कोई और नंबर बताओ। हाँ 666। रिवर्स करोगे 666, क्या आया 0। मैं नंबर लिख रहा हूं 771। रिवर्स करूंगा 177, इसमें आएगी वैल्यू 594। ठीक है, एक नंबर अगर आप लिखो 718, ठीक है, रिवर्स करोगे 817, लेकिन जब भी सब्ट्रैक्ट करना है लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को, क्या आया 99। तो आप ऑब्जर्व करोगे 3 डिजिट नंबर जब आप ऑर्डर्स को रिवर्स करते हो तो आपके पास आइदर 0 आ रहा है या 99 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 99 आ रहा है। 297 इज मल्टीपल ऑफ 3 times of 99. 198 is multiple of 2. Then 594 is multiple of 6. तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे 3 डिजिट नंबर के लिए। 2 के लिए समझ गए, 3 डिजिट्स के लिए नंबर ऑब्जर्वेशन लिखो। इफ यू टेक any 3 digit number, if you take any 3 digit number and after reversing it, you subtract it from original number. After reversing it, you subtract it from original number, then you will get either 0 or multiple of 99. क्या मिलेगा, either 0 और मल्टीपल ऑफ 99। अब क्वेश्चन उठता है कितना मल्टीपल ऑफ 99, 1 मल्टीपल ऑफ 99, 2 मल्टीपल ऑफ 99, 3 मल्टीपल ऑफ 99, कितना। अब हम रिवर्स करने तो देखने नहीं लगेंगे, अब हमने टाइम को और सेव करना है। तो मल्टीपल ऑफ 99 कैसे देखना है आप लोगों ने, जो आपका 100 प्लेस डिजिट है ये क्या है यूनिट, टेंस और 100। क्योंकि जब रिवर्स करोगे तो आप लोगों का सेंटर का डिजिट तो चेंज नहीं होगा, चेंज 100 और यूनिट प्लेस में आएगा। तो आपने 100 प्लेस में से यूनिट प्लेस को क्या करना है, माइनस कर देना है। 9 माइनस 6 3। तो जब इनको रिवर्स करोगे तो इट इज 3 मल्टीपल ऑफ 9। 694 100th और यूनिट डिजिट का डिफरेंस 2। तो जब आप इस नंबर को रिवर्स कर दोगे, ठीक है, तो आप लोगों के पास जो डिफरेंस आएगा इट इज 2 मल्टीपल ऑफ 99। तो अब आप मेरे को बताओगे, आपके पास नंबर है 743। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा 3 डिजिट नंबर है, सारे डिजिट्स को मैंने रिवर्स कर दिया, सबका दोनों ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर का डिफरेंस लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आपको पता है कि मल्टीपल ऑफ 9 होगा। कितने मल्टीपल ऑफ 9, 7 माइनस 3 4, सो 4 मल्टीपल ऑफ 9 नहीं 99, 4 मल्टीपल ऑफ 99 कितना होगा 396। सीधा बताओगे आप, आंसर आपका आ रहा है 396। मेरे पास वैल्यू है 901, डिजिट्स को रिवर्स किया, आंसर क्या आना चाहिए 9 माइनस 1 8, सो 8 मल्टीपल ऑफ 99। कोई डाउट इसमें, 8 मल्टीपल ऑफ 99 क्या वैल्यू आएगी आप लोगों के पास 792।
अगर आपके पास क्वेश्चन है 604, मैंने तीनों डिजिट्स को रिवर्स कर दिया और उस रिवर्स को मैंने ओरिजिनल नंबर में से माइनस किया, क्या होना चाहिए आप लोगों के पास? 6 - 4 2, सो 2 मल्टीपल ऑफ 99 यानी 198। अब सेम ऑब्जर्वेशन हम लोग 2 डिजिट नंबर के लिए भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग? 100th प्लेस माइनस यूनिट प्लेस। वहां पे 2 ही डिजिट्स होते हैं, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस। वहां 10 प्लेस में से यूनिट प्लेस को माइनस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नंबर है 91, ठीक है, 91 में से अगर मैं इसको 1 को माइनस करूं, क्या आया? 8, सो इट इज 8 मल्टीपल ऑफ 9, क्या बनेगा? 72, ठीक है। अगर आपके पास नंबर है 62, रिवर्स करोगे क्या बनेगा? 26। फिर आप लोगों के पास आंसर आना था, लेकिन मैंने आपको बोला, आपको पता है 9 के फैमिली में आता है, इसमें जो आंसर आता है आपका 6 - 2 क्या बना? 4। तो रिवर्स करने पर वो आएगा 4 मल्टीपल ऑफ 9 यानी 36। तो ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे इनमें आप लोग, 9 के लिए लिख लो, वो तो आपको लग गई, 100 प्लेस वाली भी पता लगी, दोनों को ही लिख लेना। फर्स्ट लिख लो ऑब्जर्वेशन नंबर, जो भी ये नंबर आया है वो डाल लेना, ऑब्जर्वेशन लिखो। In case of a 2-digit number, in case of a 2-digit number, to find the difference will be which multiple of 9, ठीक है? To find the difference will be which multiple of 9, then difference between tens place, difference between tens place and unit place is sufficient to answer the question, ठीक है। आपके पास क्या है नंबर? 41, रिवर्स करोगे क्या बनना था? 14, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आंसर आना था। मैंने कहा टेंस प्लेस में से यूनिट प्लेस को माइनस कर दो, क्या बन गया? 3, सो 3 मल्टीपल ऑफ 9, 27 इज योर आंसर। तो अब आपको टेबल को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप एक काम कर सकते हो, एक फाइनल टेबल बना सकते हो। यहां लिखोगे 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, ओके। यहां पे बनाओगे डिफरेंस और यहां पे बनाओगे एडिशन। जब 2 डिजिट नंबर होगा, अब आपको पता है कि ये चार्ट किस चीज के लिए है, तो उसी आप लोगों ने टॉपिक के आगे इसको कंटिन्यू कर लेना। जब 2 डिजिट नंबर है, दोनों नंबर्स को आप लोग क्या, उस 2 डिजिट नंबर को क्या करते हो? रिवर्स करते हो और उसको सब्ट्रैक्ट करते हो। तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 9, ओके। और अगर आप लोगों के पास एडिशन करते हो तो क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 11। 3 डिजिट नंबर है, क्या करोगे? आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 99, लेकिन इसमें एडिशन के लिए कोई रूल काम नहीं करता है। 4 डिजिट नंबर के लिए नहीं, यहाँ पे भी कोई रूल काम नहीं करता है, जस्ट मैंने आप लोगों के लिए ऐसे ही लिखा था। अभी तक जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो इस लेवल पे पूछ रहा है, जो मैक्सिमम जो आप लोगों के पास एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मे बी अगर बाई चांस अगर आप यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए 3 डिजिट नंबर, उसका ऑर्डर रिवर्स किया है, तो आपको ट्रिक पता है कि जो आपके पास आंसर आएगा इट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 99। विच मल्टीपल ऑफ 99 आप यूनिट और 100 प्लेस के डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हो। तो आपका ये क्वेश्चन, जिसको सोचने में ही ज्यादा टाइम लग जाना था, वो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 5 to 10 सेकंड्स के बीच में सॉल्व कर सकते हो। मेरे को बताओ 8 0 1, ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, आंसर क्या आएगा? 8 - 1 7, तो 7 into 99 क्या आना चाहिए आप लोगों के पास? 690, ओके। 51, ऑर्डर रिवर्स कर दूं तो क्या आएगा? 5 - 1 4, तो 4 मल्टीपल ऑफ 9 36। कर लोगे ये प्रॉब्लम्स को, ठीक है। आज एक लास्ट कॉन्सेप्ट करा रहा हूं मैं आप लोगों के पास, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। देखो अभी भी हमारा 7th लेक्चर है, अभी हम कहां पढ़ रहे हैं? सिर्फ
नंबर सिस्टम में, बिकॉज नंबर सिस्टम के अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन करने की, वो मैं आपको सारी प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ। एक बार अगर आपने इन सारे लेक्चर्स को गो थ्रू कर लिया, आपके पास बिल्कुल इजी जिस मर्जी तरह के क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर पाओगे, उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, नेगेटिव रिमाइंडर। ये आप लोगों को, जैसे आप लोगों के पास नंबर है 41, स्कूल में क्या पढ़ा होता है, अगर मेरे पास 41 चॉकलेट्स है, मेरे को 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो क्या हो जाएगा 40, मेरे पास एक चॉकलेट बच जाएगी। लेकिन मैं बोलूं कि 10 को नहीं, अगर मैं 11 को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं तो क्या आएगा 44, मेरे पास क्या होगा -3। इसका मतलब अगर मैं 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मेरे पास एक चॉकलेट एक्स्ट्रा रहेगी। लेकिन अगर मैं 11 बच्चों में 4 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास 3 चॉकलेट्स क्या होंगी, कम पड़ जाएंगी। स्कूल में तो हमने पॉजिटिव ही पढ़ी है, जैसे हम पहले पॉजिटिव नंबर्स पढ़ते हैं, बाद में आगे पता चलता है कि नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। वैसे ही आज तक हमने पॉजिटिव रिमाइंडर पढ़ा है, लेकिन रिमाइंडर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। और ये जब मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम और कितना रिमाइंडर बचता है किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, या 5⁻10 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो वहां पे बड़ी हेल्पफुल रही ये चीज, नेगेटिव रिमाइंडर। तो अब आप मेरे को बताओ, अगर आपके पास 32 थिंग्स हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको 6 पीपल्स में डिवाइड करोगे तो क्या होगा 30, बिकॉज जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है उसके जस्ट नियरेस्ट नंबर को देखते हैं हम लोग। जब 6 पीपल्स में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितनी बच जाएंगी 2। तो यहाँ पे 2 क्या है आप लोगों के पास, पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन मैं आपको बोलूं, मैं 5 को नहीं, मैं 6 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा 31, रिमाइंडर क्या आएगा -3, एंड 3 इज द नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, एक और प्रॉब्लम लिखो 56। मैंने आपको बोला मैंने 10 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है, मतलब 10 चीजें डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे क्या ऐसा कर 10 5 50, मेरे पास क्या बच रहा है 6 इज दी पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन मैं अब 56 से जस्ट स्मॉलर नहीं, 56 से जस्ट अब लार्जर नंबर में 10 का मल्टीपल क्या देख सकता हूँ 60। तो अगर मैं 60 लिखूंगा, यहाँ पे आएगा -4 इज दी नेगेटिव रिमाइंडर। तो पहले क्या आया था 6, अब क्या आया 4। आप लोग देखोगे नेगेटिव रिमाइंडर को जब पॉजिटिव रिमाइंडर से आप ऐड करोगे, तो आप वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर के इक्वल। तो एक ये आप लोग लिख लो ऑब्जर्वेशन में, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ध्यान रखना है जब हम आप लोगों का रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, या क्या रिमाइंडर बच रहा है किसी नंबर को डिवाइड करने पे, वो चीजें करेंगे तो वहां पे आपको ये हेल्प करेंगे। लास्ट बार आप मेरे को बताओगे, अगर मैं 73 को, ठीक है, 8 से डिवाइड करूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा 9 8 72 1, सो 1 इज दी पॉजिटिव रिमाइंडर। बट सेम 73 को मैं, अगर आप लोगों के पास नेक्स्ट जो नंबर आता है 8 का मल्टीपल, वो क्या आता है 80, तो रिमाइंडर क्या बचेगा -7। ठीक है, ये क्या है आपका नेगेटिव रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा होगा तो आपके डिवाइजर से स्मॉलर ही, नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। और अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव साइन को हटा दूं, अगर मैं साइन को इग्नोर कर दूं, तो जब मैं पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड करता हूं, वो किसके बराबर वैल्यू आती है, आपके डिवाइजर की। कोई डाउट? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सर्ड एंड इंडिसेस के कुछ प्रॉब्लम्स देखे, देन उसके बाद 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर के बारे में ऑब्जर्वेशंस देखी कि अगर नंबर्स को रिवर्स कर दिया जाए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या एडिशन करेंगे तो आप लोगों के पास फाइनल नंबर क्या आएगा, और एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद वाले टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, सो थैंक यू।